वाइगोत्स्की, एक प्रसिद्ध सोवियत साइकोलॉजिस्ट ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट और एजुकेशन में क्रांति ला दी। उनका सोशियो कल्चरल थ्योरी सोशल इंटरैक्शन और कल्चर के महत्व को दर्शाता है। वाइगोत्स्की का मानना था कि बच्चे सबसे ज्यादा तब सीखते हैं जब वो नॉलेजेबल लोगों के साथ काम करते हैं। उनके विचारों ने एजुकेशन प्रैक्टिसेस को बदल दिया, जिससे कोलैबोरेशन और एक्टिव लर्निंग को बढ़ावा मिला। वाइगोत्स्की के थ्योरीज ने इंटेलिजेंस के ट्रेडिशनल नोशंस को चैलेंज किया। उन्होंने बताया कि कॉग्निटिव एबिलिटीज सोशल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से शेप होती हैं। इस पर्सपेक्टिव ने एजुकेशन का फोकस नॉलेज ट्रांसमिट करने से हटाकर लर्नर्स के पोटेंशियल को नर्चर करने पर कर दिया। वाइगोत्स्की के काम ने कोलैबोरेटिव लर्निंग स्ट्रेटजीज और पीयर मेंटरिंग प्रोग्राम्स को बढ़ावा दिया। उन्होंने कल्चरल टूल्स और सिंबल्स की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट किया। उनका मानना था कि लैंग्वेज और सिंबॉलिक सिस्टम्स हमारे सोचने के तरीके को शेप करते हैं। इन टूल्स को इंटरनलाइज करके बच्चे हायर ऑर्डर कॉग्निटिव फंक्शंस डेवलप करते हैं। वाइगोत्स्की के इंसाइट्स ने कल्चरली रिस्पॉन्सिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स की जरूरत बताई। ये एनवायरनमेंट स्टूडेंट्स के अलग अलग बैकग्राउंड्स और एक्सपीरियंसेस को महत्व देते हैं। वाइगोत्स्की के थ्योरी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या ZPD, जो एक बच्चे के इंडिपेंडेंट प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के करंट लेवल और गाइडेंस और सपोर्ट के साथ उनके पोटेंशियल लेवल के बीच के अंतर को बताता है। ये जोन सीखने के लिए सबसे बढ़िया जगह होती है, जहां बच्चों को उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा ज्यादा चैलेंज किया जाता है, लेकिन उन टास्क से ओवरवेल्म्ड नहीं किया जाता है जो उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो। वाइगोत्स्की का मानना था कि सीखना ZPD में सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से होता है, जहां बच्चे ज्यादा नॉलेजेबल इंडिविजुअल्स के गाइडेंस का फायदा उठा सकते हैं। ZPD कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक डायनामिक और लगातार विकसित होने वाला स्पेस है। जैसे जैसे बच्चे नई स्किल्स और नॉलेज हासिल करते हैं, वैसे वैसे उनका ZPD बढ़ता जाता है और उसमें और ज्यादा कॉम्प्लेक्स टास्क्स शामिल होते जाते हैं। इफेक्टिव एजुकेटर्स हर स्टूडेंट के ZPD को आइडेंटिफाई करने और उसी हिसाब से इंस्ट्रक्शन देने में माहिर होते हैं। सपोर्ट और चैलेंज के एप्रोप्रिएट लेवल्स प्रोवाइड करके टीचर्स ऑप्टिमल लर्निंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकते हैं, जो कॉग्निटिव ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। वाइगोत्स्की ने ZPD के अंदर अलग अलग लेवल्स बताए हैं, जहां सबसे नीचे के लेवल में लर्नर्स थोड़ी सी हेल्प से टास्क पूरे कर सकते हैं, वहीं सबसे ऊपर के लेवल में उन्हें बहुत ज्यादा गाइडेंस की जरूरत होती है। ZPD के लोअर एंड पर लर्नर्स कुछ प्रॉम्प्टिंग या हिंट्स के साथ टास्क्स परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते हैं, उन्हें डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन की कम जरूरत होती जाती है और वो कोलैबोरेटिव सपोर्ट के साथ और ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स हैंडल कर सकते हैं। ZPD के हायर एंड पर लर्नर्स उन चैलेंजेस को भी टैकल कर सकते हैं जो पहले उनके बस में नहीं थे, और इससे उनके सिग्निफिकेंट कॉग्निटिव ग्रोथ का पता चलता है। वाइगोत्स्की के थ्योरी में मोर नॉलेजेबल अदर या MKO का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये किसी भी ऐसे व्यक्ति को रिफर करता है जिसके पास लर्नर से ज्यादा नॉलेज या स्किल्स होती हैं, जैसे कि टीचर, पेरेंट, पीयर या यहाँ तक कि टेक्नोलॉजी भी। MKOs लर्नर्स को अपने ZPD में आगे बढ़ने और अंडरस्टैंडिंग के नए लेवल्स अचीव करने में मदद करने के लिए जरूरी स्कैफोल्डिंग और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। MKOs के साथ इंटरैक्शंस के जरिए बच्चे नए कॉन्सेप्ट्स, स्ट्रेटजीज और सोचने के तरीके इंटरनलाइज करते हैं। MKO सिंपली आंसर्स या सॉल्यूशंस नहीं बताते हैं, बल्कि लर्नर को प्रॉब्लम सॉल्विंग की प्रक्रिया में गाइड करते हैं। वो ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं जो लर्नर को सोचने पर मजबूर कर दें, हिंट्स देते हैं और इफेक्टिव स्ट्रेटजीज को मॉडल करते हैं, जिससे लर्नर्स क्रिटिकली और इंडिपेंडेंटली सोच सकें। MKO का रोल लर्नर को स्पून फीड करना नहीं है, बल्कि उन्हें सेल्फ डायरेक्टेड और चैलेंजेस को खुद टैकल करने में केपेबल बनाना है। वाइगोत्स्की ने इस बात पर जोर दिया कि जरूरी नहीं कि MKO एक अडल्ट हो या ट्रेडिशनल सेंस में एक्सपर्ट हो। पीयर्स भी MKOs का काम कर सकते हैं, खास तौर पर ऐसी सिचुएशंस में जहां उनके पास स्पेसिफिक नॉलेज या स्किल्स होती हैं जो उनके क्लासमेट्स के पास नहीं होती हैं। कोलैबोरेटिव लर्निंग एनवायरनमेंट्स, जहां स्टूडेंट्स साथ मिलकर काम करते हैं और एक दूसरे से सीखते हैं, पीयर स्कैफोल्डिंग और सपोर्ट के लिए बहुत अच्छे अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करते हैं। एक दूसरे से सीखकर और एक दूसरे को सिखाकर स्टूडेंट्स अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मजबूत करते हैं और वैल्यूएबल सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करते हैं।
स्कैफोल्डिंग वाइगोत्स्की के थ्योरी का एक की कॉन्सेप्ट है जो उस टेम्पररी सपोर्ट को रिफर करता है जो MKO द्वारा लर्नर्स को उनके ZPD में नए टास्क्स या कॉन्सेप्ट्स को मास्टर करने में मदद करने के लिए दिया जाता है। जिस तरह कंस्ट्रक्शन के दौरान एक इमारत को स्कैफोल्ड सपोर्ट देता है, उसी तरह एजुकेशन में स्कैफोल्डिंग लर्निंग के लिए एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जब तक कि लर्नर्स अपनी नई हासिल की गई स्किल्स और नॉलेज को इंडिपेंडेंटली अप्लाई नहीं कर लेते। जैसे जैसे लर्नर्स आगे बढ़ते हैं, स्कैफोल्डिंग धीरे धीरे हटा दिया जाता है जिससे वो अपनी लर्निंग की जिम्मेदारी खुद ले सकें। इफेक्टिव स्कैफोल्डिंग लर्नर की इंडिविजुअल जरूरतों के हिसाब से होता है और सही समय पर सही अमाउंट में सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसमें कॉम्प्लेक्स टास्क्स को छोटे और ज्यादा मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ना, क्लियर एक्सप्लेनेशंस और डेमोन्स्ट्रेशंस देना और रेगुलर फीडबैक और इंकरेजमेंट देना शामिल होता है। स्कैफोल्डिंग का मतलब लर्नर के लिए काम करना नहीं है, बल्कि उन्हें इंडिपेंडेंट और सेल्फ रेगुलेटेड लर्नर्स बनने के लिए एम्पावर करना है। स्कैफोल्डिंग की कई सारी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल एजुकेटर्स कर सकते हैं, जैसे कि मॉडलिंग, प्रॉम्प्टिंग, क्वेश्चनिंग और विजुअल एड्स प्रोवाइड करना। मॉडलिंग में डिजायर्ड स्किल या स्ट्रेटेजी को डेमोन्स्ट्रेट करना शामिल है, जबकि प्रॉम्प्टिंग लर्नर्स को सही डायरेक्शन में गाइड करने के लिए क्यूज या हिंट्स प्रोवाइड करता है। क्वेश्चनिंग लर्नर्स को क्रिटिकली सोचने और अपनी थॉट प्रोसेसेस को आर्टिकुलेट करने के लिए इंकरेज करता है। विजुअल एड्स जैसे कि डायग्राम्स, चार्ट्स और ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स लर्नर्स को कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स और रिलेशनशिप्स को विजुअलाइज करने में मदद कर सकते हैं।